Assalamualaikum students. This is your class of second year accounting. Today I am going to start with you the topic of partnership retirement. But in the partnership retirement, as we have discussed before, that we have many other topics like sales, transfer, withdrawal, goodwill, and bonus. So in the today's class, we will discuss the goodwill. This is your problem number 9 from the book of Petiwala. Page number, I'll let you know, this will be your page number of 181. ठीक है. So I will start your class with this question. Question को जब focus कीजिएगा, you all must have your highlighters with you. You all must keep your you can say stationery so that we can start the question, and side by side you can solve it with me. ठीक है. Y, M and C were partners of a firm. They are sharing ratio is 3:2:1. So what is the important point that we need to highlight over here? We need to highlight this point that they are distributing ratio 3:2:1. Clear? So their distributing ratio plays a very important role क्योंकि उसी से आपने सारी distribution करनी है. The last balance sheet stood as under. We have cash, account, receivables, merchandise, inventory, and equipment. This is your debited side, and then on the equity side we have liabilities and capital, accounts payable and capital of the three partners Y, M, and C. नाउ इन दी एडजस्टमेंट्स में बेटे आपको नजर आएगा कि कौन सा पार्टनर फर्म से जा रहा है. ठीक है. रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है. इट इज एग्रीड दैट एम इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म. जैसे ही आपने ये देखना है कि एम फर्म से रिटायर हो रहा है तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपने पूरे टाइम एम के कैपिटल को फोकस करना होगा. ठीक है. अच्छा, एडजस्टमेंट्स का केस 1 क्या है? एम इज पे फ्रॉम द फर्म रिसोर्सेज 235,000. एम को जाते वक्त हमने, क्योंकि गुडविल की बात हो रही है, मैं दोबारा आपको रिपीट करा दूं कि गुडविल हमेशा आपको फर्म देती है और बोनस हमें आपस में पार्टनर्स एप्रिसिएशन के लिए देते हैं. तो गुडविल डेफिनेटली फर्म दे रही है तो फ्रॉम द फर्म रिसोर्सेज होगा. ठीक है. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रिकॉर्डेड, और इन्होंने आपको आगे केस भी बता दिया है कि ये आपको बोनस से नहीं गुडविल से सॉल्व करना है. Clear? Then part B, M is paid from the firm resources cash 150,000. Again goodwill का ही केस है क्योंकि firm resources में से पेमेंट हो रही है. So this will be a case of goodwill. बट हेयर इज लिटिल बिट डिफरेंस. वो कैश 150 लेके जा रहा है, लेकिन इक्विपमेंट की जो कॉस्ट 90,000 है वो भी मिस्टर एम जाते वक्त अपने साथ लेके जाएंगे. सो यू हैव टू डू द टोटल ओवर हेयर. यानी जाते वक्त वो कैश और इक्विपमेंट दोनों लेके जा रहे हैं तो इनका टोटल जो है वो आप डेबिट कीजिएगा. ठीक है. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रिकॉर्डेड. अगेन उन्होंने केस आपको बता दिया है. मैं केस 1 की स्टडी की तरफ जा रही हूँ. केस 1 को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं. देखिएगा, पहले नोट लिखा हुआ है. नोट शुड आपको, नोट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में भी हेल्प कर सकते हैं. इनको अपने पास हाईलाइट कर लें. जितने भी नोट आपको एग्जाम में यहाँ पे बुक्स में दिए हुए हैं उन सारे नोट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज इन द करंट पेपर पैटर्न यू हैव मोर एमसीक्यूज ना. सो एमसीक्यूज जो बेस करते हैं वो अकाउंटिंग की थ्योरी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो अकाउंटिंग की थ्योरी बेस करती है आपके नोटिंग पॉइंट्स पे. In this case of retirement, goodwill of the firm may be calculated on the basis of profit sharing ratio of the retiring partner, and goodwill shall be distributed among the partners including retiring partner. उन्होंने क्या बोला है जनाब? उन्होंने ये बोला है कि जो आपके पास गुडविल फर्म की कैलकुलेट होगी वो बेस करती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे. ठीक है. यानी अगर एग्जाम में वो आपको पूछते हैं कि रिटायरमेंट का गुडविल का केस है तो जो आपके पास गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी डेट विल बी बेस्ड अपॉन कैपिटल, डेट विल बी बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर, डेट विल बी बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपको ये तमाम जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. ठीक है. The profit sharing ratio of the retiring partner be dependent है, and goodwill definitely shall be distributed among the partners as per the ratios. तो रेशियो जिस तरह मैंने अभी आप लोग को भी बताए थे कि जिसको हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे अबव 3:2:1, इसको हमने फोकस करना है. अगेन यहाँ पे बेटे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसको भी दोबारा हाईलाइट कर लीजिए. दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. देन अगेन इसको भी पढ़ देती हूँ. इफ द पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म रिसोर्सेज, अगर आपने पेमेंट करी है जाने वाले पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर्स को, वो मोर देन द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल है, देन यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप.
कैलकुलेट द गुडविल, सबसे पहले आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे और फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे एंड देन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री एंड देन यू हैव टू क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। ये वही सारे स्टेप्स हैं जो क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और मैंने आप लोग को स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की फॉर्म में लिखवाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सिंपल आपके पास केस ए में क्या था बेटे कि एम को पे किया जा रहा है फर्म से जाते वक्त 235,000, ठीक है, जबकि मिस्टर एम के अपना कैपिटल कितना है 210 और जाते वक्त वो कितना लेके जा रहा है 235। ये मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट कर दिया। अब उसके अपने पैसे हैं 2,10,000, लेकिन जब वो फर्म से जा रहा है तो उसको हम ज़्यादा पैसे दे के भेज रहे हैं उसके कैपिटल से। इसका मतलब है अगर आपको आपके कैपिटल से ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं तो फर्म आपको क्या चीज़ दे रही है, फर्म आपको डेफिनेटली गुडविल प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? सो ये जो आपका 25,000 है, दिस विल बी योर गुडविल। क्लियर? द एक्सेस अमाउंट पेड टू मिस्टर एम। अब आपने जब मिस्टर एम की आपको गुडविल पता चल जाएगी तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी आप निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द रेसिप्रोकल। ये टॉपिक भी और ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें कोई एक चीज़ की अमाउंट पता हो और उससे हमें पूरे होल की अमाउंट निकालनी हो, मतलब हमारे पास 4 हिस्से हैं और उसमें से हमें किसी एक हिस्से की एक पार्ट का पैसे पता हो तो हम उस पर रेसिप्रोकल लगा देते हैं। साइमल्टेनियसली हमारे पास यहाँ पे मिस्टर एम की गुडविल के पैसे 25,000 आपको पता है बेटे, ठीक है, और आपने इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा 2:6, कहाँ पे है वो 2:6, कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहला है आपके पास रेशियो 3:2:1। मैं इसको अगर यहाँ पे आप लोग के लिए लिखूँ इधर, वेट, यहाँ पे बेटा, हाँ 3:2, वेट इस 2 की साइन नहीं आई है, 3:2:1, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स का नाम लिखते हैं Y:M:C, ठीक है, YMC। अब यहाँ पे देखें जो हम मैंने रेशियोज लिखे हैं 3:2:1, इसके नीचे मैंने पार्टनर्स के नाम लिख दिए हैं, उसी सीक्वेंस से लिखना है जिस सीक्वेंस से यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। कर्सर में मूव कर रही हूँ बेटे, YMC, ठीक है, इसी सीक्वेंस से मैंने इनके नीचे लिख दिया है। तो देयरफॉर हमें पता चला कि 2 के नीचे M आ रहा है और M का रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो m का रेशियो मैं कैपिटल कर देती हूँ, m का रेशियो मेरे पास आया है 2, जिसको मैं डिवाइड करूंगी सम ऑफ रेशियो से। यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रेशियो क्या आया है 3 + 2 + 1, ठीक है। सम ऑफ रेशियो निकालने के लिए बल्कि मैं इसके नीचे आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, वेट जी, सम ऑफ रेशियोज, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली आते होंगे बट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है बेटे तो आप लोग उस वक्त पजल्ड हो जाते हैं और बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं। 3:2:1 जिसका रेशो को हमने सम अप किया है तो हमारे पास सम ऑफ रेशो आ रहा है 6। इसी तरह मुझे एम का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं लिखूंगी ऊपर एम का अपना रेशो और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो मिस्टर एम के लिए वो फॉर्मूला बनेगा, वो क्या है फॉर्मूला बनेगा जनाब, रेशियो ऑफ एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। क्लियर है? यहाँ भी मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ आप लोग के लिए, Y:M:C। कहाँ चला गया हो, ठीक है जी। ये आपके सामने रेशियो है 3:2:1, पार्टनर्स के रेशियोज लिखी हैं, सम ऑफ रेशियो इज 6 एंड रेशियो एम का रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है, रेशियो ऑफ एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2/6। ये आपने जनाब रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है बेटे। अब आपने इस रेशियो को जब इसके जो आपने एक्सेसिव अमाउंट निकाली है, किस चीज़ की अमाउंट निकाली है आपने, ये अमाउंट, ये ऐसे 25,000, ये जो आपने एक्सेसिव अमाउंट निकाली है गुडविल की, इस पे आप इसका रेसिप्रोकल लगाएंगे। रेसिप्रोकल कहते हैं उसको रिवर्स करके लगाना, मीन 25,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, यानी पूरी फर्म के पास कितनी गुडविल मौजूद है आपके पास वो पैसे आ जाएंगे, डेट विल बी योर 75,000। इन दी नेक्स्ट स्टेप अब आपने उन्होंने कैलकुलेशन क्या कहा है, पहला स्टेप्स क्या था, सबसे पहले आप गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए मैं कर्सर मूव कर रही हूँ यहाँ पे, वेट फॉर व्हाइल,
ये ओवर हियर गुडविल ऑफ द फर्म आपने कैलकुलेट कर लिए बेटे, ठीक है। अगेन वेट वेट फॉर अ व्हाइल, अच्छा जी जी, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लिए। अब आपने उस गुडविल ऑफ द फर्म की जर्नल एंट्री बनानी है, जो कि जर्नल एंट्री हमेशा फर्म देती है। गुडविल की नेचर आपके पास एसिड है, कौन सा एसिड है, करंट एसिड है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। गुडविल आपका करंट एसिड है, जर्नल एंट्री बनती है एसिड यानी गुडविल डेबिट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे पार्टनर्स क्रेडिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में इजाफा हो रहा है, ठीक है। YMC को पैसे मिल रहे हैं। अब किसको कितनी गुडविल मिल रही है, हम सिंपल क्या करेंगे, अगेन उसकी कैलकुलेशन आपको शो कर देती हूँ। हमारे पास जो भी फर्म की गुडविल है, जैसे कि 75,000 उसकी गुडविल है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्पेसिफिक पार्टनर की रेशो और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। अभी जिस तरह हमने कैलकुलेशन करी थी, हमारे पास कैलकुलेशन में क्या शो हो रहा था कि मिस्टर YMC के हमारे पास रेशोज मौजूद थे। Y का रेशो कितना है 3, ये मैं ऊपर वाले बॉक्स से देख के बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए 3 देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो इज 6, यू विल गेट योर आंसर। सही है। फिर मैंने 75,000 अगेन कैलकुलेट किया। ये तमाम काम आप लोगों ने एग्जाम में अपनी वर्किंग में शो करना है अंडर द हेडिंग ऑफ वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग की इजीनेस के लिए एक वर्किंग की हेडिंग भी मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास बेसिकली बेटे ये वर्किंग कहलाएगी वर्किंग नंबर 2, ठीक है। और वर्किंग नंबर 2 कहलाएगी, जबकि ये वाली जो आपकी वर्किंग है जिस पे मैंने इस वक्त कर्सर रखा हुआ है, ये आपकी वर्किंग नंबर 1 है। हमारी वर्किंग नंबर 2 में हम पार्टनर्स की गुडविल पे अप्लाई कर रहे हैं उनके फ्रैक्शंस को। सेकंड हमारे पास आ रहा है जनाब 75,000, ठीक है। वेट फॉर अ व्हाइल, where's this one, yes, then multiply by 2:6, 3:2:1 था ना हमारे पास, then 75,000 multiply by 1/6। जी मैं एक दफ़ा रेशियोज कंफर्म कर लेती हूँ, 3:2:1, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे और साइमल्टेनियसली आप आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास ये वैल्यूज़ होंगी जो इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। मिस्टर एम की वैल्यू आपको कितनी नज़र आ रही है, आपके पास है 25,000, जो कि आपने कैलकुलेट करी थी एज इट इज़ यहाँ पे, सही है। वाई और सी की कैलकुलेशन आपके पास मौजूद है। इन दी एंड जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री बना ली है, देखिए मैं कौन सा को हाईलाइट करी हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल को। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करिए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दी एंड आपको बनानी है टू क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। अब कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है सिर्फ उसकी एक जर्नल एंट्री बनेगी क्लोज की। जिस तरह पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जर्नल एंट्री बनती है कैपिटल क्रेडिट होता है, यहाँ पे क्योंकि फॉर्म जो रिटायरिंग पार्टनर है फॉर्म से अपना कैपिटल लेके जा रहा है तो आपका कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी अ जर्नल एंट्री कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेके जा रहा है, एक तो इसका अपना कैपिटल 210 जो कि क्वेश्चन में मौजूद है, प्लस वो गुडविल लेके जा रहा है फर्म से जो कि 25,000 है। सो द टोटल अमाउंट जो कि मिस्टर एम इस वक्त फर्म से लेके जा रहे हैं वो आपके पास है 235,000। उसकी अगर हम बैलेंस शीट देख लें बेटे तो अगेन आपके पास बुक में जो गिवन है क्वेश्चन उसका कैश डिफरेंट होगा इसके कैश से, क्योंकि कैश आपकी एडजस्टमेंट में आ रहा है। मिस्टर एम फॉर्म से 235 लेके जा रहे हैं, सही है। तो आपके पास जो क्वेश्चन में कैश गिवन था वो आई थिंक, वेट फॉर अ व्हाइल लेट मी कंफर्म फ्रॉम द क्वेश्चन का जो कैश है वो कितनी वैल्यू पे है, इट्स 290 का यहाँ पे देखें 290 की वैल्यू, 290 में से आप 235 माइनस कर देंगे क्योंकि वो क्रेडिट हो गया है, एंड देन योर रिमेनिंग वैल्यू विल बी 55,000। ये इस वक्त आपके स्क्रीन पे मौजूद है, दिस वन, ठीक है। यहाँ अपनी वर्किंग भी शो कर सकते हैं, 290,000 माइनस 235,000, जहाँ पे इस वक्त एक सर्कल मेरा कर्सर का मौजूद है, ठीक है। फिर अकाउंट रिसीवेबल 75,000 एज इट इज़ रहेगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 55,000 एज इट इज़ है, सही है। उसके बाद आपके पास क्या है जनाब,
और क्या है हमारे पास, अकाउंट पेएबल एज इट इज सेम वैल्यू पे है। वाई और सी का कैपिटल जो कि जिनको गुडविल मिली है उनके पास आप गुडविल ऐड कर दीजिएगा, और आपकी बैलेंस शीट में इस वक्त जर्नल एंट्री की जो 75,000 की गुडविल की आपने जर्नल एंट्री बनाई थी यहाँ पे, वो गुडविल आपके पास न्यू बैलेंस शीट में ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है बेटे, और कोई न्यू इसमें चेंजिंग्स नहीं है। दिस इज योर पार्ट ए। हमने एडजस्टमेंट का अभी सेक्शन ए और पार्ट ए डिस्कस किया है। ठीक है, ओके, नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स योर सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मिस्टर एम जो है वो फॉर्म से कैश भी लेके जा रहे हैं। उनका कैश था 150,000 और उनका इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 90,000। ठीक है, तो फॉर्म से जाते वक्त उनके पास कैश भी मौजूद है और उनके पास इक्विपमेंट 90,000 भी मौजूद है। डेफिनेटली अब आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आपने सिंपली मिस्टर एम का जो कैपिटल है यानी मीन्स उसके 150,000 प्लस 90,000, तो आपने 90 में 150 प्लस करना है, योर अमाउंट विल बी 240। सही है। उसका जो अपना कैपिटल है मिस्टर एम का वो 210 है, ये ओवर हेयर जो बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन मौजूद है। 240 वो अमाउंट है जो हम मिस्टर एम को ले जाते वक्त दे रहे हैं। अब उसके कैपिटल से कितने पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, 210 उसका अपना है, 240 वो लेके जा रहा है, 30,000 विल बी द एक्सेस अमाउंट जो कि उसकी गुडविल है। ठीक है, इसी गुडविल पे मिस्टर एम का जो फ्रैक्शन होगा यानी 2/6, अब आपको 2/6 मैंने निकालना भी समझाया था। ठीक है, 2/6 को रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब बेटा उसको इन्वर्स कर देंगे यानी रिवर्स फॉर्म में लगाएंगे 6/2। जैसे 2/6 है उसको उल्टा करके लिख देंगे 6/2 एंड यू विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ये आपका सिंपल वही स्टेप है जो हमने लास्ट केस में किया था। ठीक है, नाउ अगेन आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के बाद आपने जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री गुडविल की बनेगी और फिर एक क्लोजिंग एंट्री बनेगी रिटायरिंग पार्टनर की। ठीक है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास मौजूद है बेटा 90,000। ठीक है, जो आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ जो गुडविल आपने मिस्टर एम की 30,000 निकाली है, जर्नल एंट्री में भी सेम वही गुडविल रिकॉर्ड होगी 30,000। क्लियर? इसकी वर्किंग कैसे होगी, सेम द प्रोसीजर विच वी हैव डन बिफोर। 90,000 पे फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे मिस्टर वाई का अपना रेशो जो कि 3 है एंड देन सम ऑफ रेशो इज 6। सेम मिस्टर एम पे जो उनका अपना रेशो है एंड देन सम ऑफ रेशो इज 6। जो मिस्टर सी का रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो 1 है एंड द सम ऑफ रेशो इज 6। दिस इज द कंप्लीट जर्नल एंट्री ऑफ द गुडविल। द लास्ट जर्नल एंट्री फॉर द क्लोजिंग, ठीक है, फॉर द क्लोजिंग ऑफ योर गुडविल। जब हम गुडविल क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग में हमेशा उस पार्टनर की जर्नल एंट्री बनती है जो कि फर्म से जा रहा होता है, रिटायरिंग पार्टनर होता है जो कि मिस्टर एम है। अब मिस्टर एम फर्म से जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पता है उनका अपना कैपिटल कितना था बेटे, 210। वेट, ये उनका वो कैपिटल है जो कि वेट फॉर अ जी, ये मिस्टर 210 का मिस्टर एम का जो कैपिटल 210 वो है जो क्वेश्चन में गिवन था। 30,000 एक्सेस हम उनको दे रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट और उसका कैपिटल को ऐड करने के बाद उनके पास टोटल अमाउंट आ रही है 240। ठीक है, एंड देन हमने नीचे उन्होंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो आपके केस में ही पैसे लिखे हुए होते हैं कि वो कैश कितना लेके जा रहा है 150 और उसका इक्विपमेंट कितना है बेटा 90,000। सेम आपके पास बैलेंस शीट में वर्किंग होगी, बस यहाँ पे इक्विपमेंट की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, गुडविल आपके पास ऐड होगी क्योंकि 90,000 है। आपके पास मिस्टर वाई और सी के कैपिटल्स में चेंजिंग होगी क्योंकि उसमें आप लोग गुडविल ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा अकाउंटिंग को बार बार बोल रही हूँ कि मेरे समझाने के बाद जितना भी आपने लेक्चर ले लिया है, जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू विल नॉट लर्न। मेरा लेक्चर सुनने के बाद या समझते वक्त आपको लगेगा हमें सब आता है और ये बहुत आसान है, बट अगेन जब तक आप इसको अपने ब्लैक एंड वाइट अपने रजिस्टर्स पे खुद नहीं करेंगे आप लोग एग्जाम में भूल जाएंगे बेटे। सही है, चेंजिंग्स कहाँ कहाँ आएंगी, वाई और सी के कैपिटल्स में, इक्विपमेंट में, गुडविल में और आपके पास डेफिनेटली कैश वैल्यूज में। दिस विल बी द चेंजिंग्स इन द बैलेंस शीट। This is the complete explanation of your problem number 9 goodwill question, which is on book page number 181 as per the new edition of the Petiwala book. That's all for today. This is the complete explanation of the partnership retirement goodwill case. Thank you.